आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले प्रवीण शर्मा जी, बिंद्रावन के पूर्व प्रधान संजय कुमार जी, गुग्गर के पूर्व उप प्रधान सुनील सोनू जी, मरंडा के पूर्व उप प्रधान अतुल जी और मरंडा से नीरज वर्मा जी। आज हम सभी इस प्रेस वार्ता में, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले कुछ दिनों से पालमपुर में एक विषय अवैध कब्रगाह को लेकर काफ़ी गंभीरता लिए हुए है, लेकिन वो गंभीरता सिर्फ और सिर्फ पालमपुर के लोगों द्वारा गंभीरता है, विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। इसलिए आज हमें ये पत्रकार वार्ता का आयोजन करना पड़ा। मैं आपका हृदय से आभार करता हूं। आपने पहले भी इस विषय में बहुत सहयोग दिया है और आज भी आपका सहयोग मिल रहा है और आशा करता हूं कि आगे भी आप लोग इस विषय में अपना सहयोग देते रहेंगे। इस विषय में अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि हमारे प्रवीण शर्मा जी थोड़ा अपना बात रखेंगे। बिल्कुल, सभी का बहुत धन्यवाद जो आप शॉर्ट टाइम पे इस प्रेस वार्ता में आए और आप हमारा हमेशा सहयोग करते हैं। और सभी पत्रकार पालमपुर के जागरूक पत्रकार हैं, क्योंकि आपको पता है ये मुद्दा जो है वो पत्रकारों द्वारा ही उठाया गया था और आज उस चीज को जो है वो हाईलाइट वो हो रहा है। लेकिन इसमें जो विभाग का रवैया, विशेषकर मैं कहना चाहूंगा डीएफओ नितिन पाटिल जी का जो रवैया है वो बहुत ही चिंतनीय है। और चिंतनीय इसलिए है क्योंकि वो एक तरफा काम कर रही है। मैं ये आरोप लगा रहा हूं उनके ऊपर इस प्रेस वार्ता के माध्यम से, पूरी जिम्मेवारी से ये आरोप लगा रहा हूं कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको इस थोड़ी कब्रगाह के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगा। हम ये नहीं कहते कि वहां पे कोई नहीं दबाया गया है, ये है वो है, इस विषय पे ये हमारा विषय नहीं है। विषय ये है कि वहां पर कब्रगाह किस तरह से एकदम से वो हाईलाइटेड हुई और अब वो बात कही जा रही है कि मरंडा से जो हमारे भाई हैं एससी बंगाली, जो हमारे पास चिट्ठियां जो आई हैं डीएफओ साहब ने भेजी हैं, उनके जो पूर्वज है वो वहां पर दबाए गए हैं, या ऐसा बताया जा रहा है कि कोई एक विशेष समुदाय जैसे नाथ गोस्वामी वगैरह ऐसा कुछ प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा डीएफओ महोदय से कि क्या बिना अलॉटमेंट, बिना सरकार या विभाग की स्वीकृति के ऐसा संभव है? अब उन्होंने एक ही राग जो है वो अलाप रहे हैं कि जी उनकी पुरानी वहां पे कब्रगाह थी और वो जो है वो अब उनका जो मसला है वो सेटल हो गया है। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मरंडा के लोग पालमपुर में आके पहले दफना के गए। हम उस विषय में उस समय की बात हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अब उसको जो है वो रिकंस्ट्रक्ट जिसे बोल सकते हैं, दोबारा से उसको जो है वो बढ़िया उसको किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं बताऊंगा एक और डीएफओ साहब आपके ध्यान में मैं लाऊंगा। हमारे लोगों ने, ये जागरूक लोग हैं, हम किसी बैनर के तले काम नहीं कर रहे हैं, हम सभी जागरूक हैं और सारा पालमपुर और सारा क्षेत्र जागरूक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे उसे लोग मान लेंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक और कब्रगाह है, उसको बाकायदा अलॉटमेंट किया गया है, हम उसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऊपर चर्च के पास कब्रगाह, कौन सा पालमपुर का जागरूक नागरिक है जो उसका विरोध कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर डीएफओ साहब, अगर आप इसे कागजों में अलॉटमेंट दर्शा देते हैं तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये दो कानून आपके पालमपुर में आपके द्वारा चलाए जा रहे हैं। एक तो अगर मेरे यहाँ प्रधान जी बैठे हैं, इन्होंने भी कुछ बढ़िया उसको करने का प्रयास किया था, तो इन्होंने 1,20,000 रिकवरी भरी है
और दूसरी तरफ आप इनको बोल रहे हैं कि ये वैध है। अगर आप हमें कागज दिखा देंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दुख की बात है आप पत्रकारों को अपना गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और हमारे जो लोग यहाँ से पालमपुर से आपके पास गए थे, ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन देने वाले लोगों से आपने एक बार भी बात करना उचित नहीं समझी। तो ये बड़ा गंभीर विषय है। हम उन लोगों के विरुद्ध नहीं है जो पुराना इशू कुछ हुआ होगा उसके विरुद्ध नहीं है, लेकिन ये सारी क्लैरिटी एटलीस्ट जनता के सामने होनी चाहिए। एक कोई एप्लीकेशन दे के जा रहा है, वो आपकी बात हम नहीं मानेंगे। और अगर आपने यही रवैया रखा तो बहुत जल्द उग्र आंदोलन भी हम करने से पीछे नहीं हटेंगे। और इस विषय पर बड़ी जल्दी हम रणनीति बना रहे हैं, विशेषकर वन विभाग के डीएफओ के विरुद्ध, क्योंकि जो उन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, बजाय की जांच करने के, बजाय कि हमें कागज दिखाने के, इन्होंने ज्ञापन दिया। आप बताइए क्या किया आपने बुलाए, एक बार भी नहीं बुलाए। आप प्रेस पत्रकार बंधुओं के माध्यम से एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि सेटल हो गया। कैसे सेटल हो गया? हम उनके विरुद्ध नहीं है जो वहां पे वो दफनाए गए हैं, हम उनके बिल्कुल विरुद्ध नहीं है, लेकिन मुद्दा हमें समझ आना चाहिए। हमारे यहाँ उप प्रधान जी बैठे हैं अतुल शर्मा जी, इस विषय पर थोड़ा वो भी अपनी जो है वो बात रखेंगे। अतुल जी का वही पंचायत है, पुरानी पंचायत है जिससे ये विवादित विषय है, और अतुल जी के टाइम पे भी ये एक बार विवाद उठा था। अतुल जी इस विषय पे पूरी बात रखेंगे। जी धन्यवाद। इसमें ऐसा था कि 2016-17 के बीच की बात है। 17 में इन्होंने ये कोशिश की थी, और तभी अभी इस पे कोई ये पक्का स्ट्रक्चर नहीं बनाया हुआ था, इन्होंने ये कच्चा ही बनाया हुआ था। तो इसमें जब हमने शिकायत की थाना पालमपुर में, तो एसएचओ साहब और बाकी इन्होंने वहाँ कमिट किया है कि ये बोलते हम इसको कुछ नहीं करेंगे, हमें ऊपर जगह नहीं दी गई और हमें कहा गया कि वहाँ जाके दबा लो। हमने भी मतलब इस पे विरोध नहीं किया, क्योंकि वो दबाया जा चुका था, इन्होंने ऊपर कच्चा करके रख दिया था। ऊपर कहाँ जगह नहीं दी वो बता दें। मतलब ऊपर जो इनका है, जहाँ इन्हें अलॉट की है जगह, मतलब पालमपुर में जहाँ की है, चर्च के पास जहाँ है, वहाँ इन्हें नहीं दबाने दिया, तो यहाँ दबा रहे हैं। वहाँ के लिए उसे मना कर दिया था इस समुदाय को, इसलिए वहाँ पे इन्होंने दबाया। हमने भी इन्हें मना नहीं किया, भाई चलो अब दबा दिया है, तो उन्होंने कहा भी मना नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं करेंगे इसके ऊपर, मतलब निकालेंगे थोड़ी ना, आप जो दबा दिया। हमने भी मना कर दिया, पर इन्होंने तब भी कमिट किया था कि हम आगे से ऐसी कोई हरकत यहाँ पे नहीं करेंगे और हम इसको एज इट इज जैसे है वैसे रहने देंगे। अब इन्होंने दिन के उजाले में ये सारा पक्का करके, और जो वहाँ पे बना भी है उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं 2 टेन्योर अपने पंचायत में रहा हूँ, मेरे पंचायत कार्यकाल में कोई ऐसी एनओसी या कोई ऐसी चीज इन्हें नहीं दी गई है जिसपे इसका मतलब इससे रिलेटेड हो कि यहाँ इजाजत दी जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे कार्यकाल में, और मेरे से पीछे भी नहीं हुआ। मेरे फादर साहब वन सोसाइटी की जगह है, ये सारे बनघ्यार कोऑपरेटिव बनघ्यार फॉरेस्ट सोसाइटी है, उसी का एरिया है ये सारा, और वो कब से है, मेरे फादर भी प्रधान रहे हैं उसमें। तो बिल्कुल भी यहाँ कोई ऐसी चीज अलॉट नहीं की गई या इन्हें कोई इजाजत दी गई हो। ये जबरदस्ती मतलब इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। एक मैं थोड़ा इस विषय में थोड़ी बात कहना चाहूँगा कि एक हमारे वन विभाग की तरफ से शायद आप सभी पत्रकार बंधुओं को एक पत्र दिखाया जा रहा है जो 4-5 लोगों ने दिया है, शायद एक परिवार के होंगे, कोई भी हो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। उसमें पहली लाइन आप पढ़ेंगे तो हम हिंदू बंगाली ब्रैकेट में एससी समाज से संबंध रखते हैं। बिल्कुल। फिर बाद में लिखा है कि हम हिंदू से सुरक्षा कारणों से, जैसा प्रवीण भाई जी को भी बताया गया था, हमने अपना धर्म छोड़ दिया। मैं सिर्फ इस एक बात कहना चाहूंगा कि गोपेश आज हिंदू है, रोज कालीबाड़ी मंदिर जाके पूजा करता है। कल को अगर मैं अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाऊं तो क्या वहां पे क्राइस्ट की मूर्ति रखी जाएगी या काली माता की रहेगी? मुझे अपना स्थान बदलना है, पूजा का, पूजा वाला स्थान नहीं बदला जाएगा, मुझे अपना स्थान बदलना है। या कोई क्रिश्चियन भाई कल को अगर हिंदू धर्म में आता है तो क्या चर्च में हनुमान जी की मूर्ति रखी जाएगी? उसको स्थान बदलना है, उसको चर्च से मंदिर आना है या मुझे मंदिर से चर्च जाना है। अगर वो हिंदुओं का वहां पे किसी समुदाय के हिंदुओं को अगर दबाया जाता है
वो कब्रगाह नहीं होती है, वो समाधि स्थल होता है। हिंदुओं की कब्रगाह नहीं होती, हिंदुओं की समाधि स्थल होता है। और अगर हिंदुओं का समाधि स्थल था तो अगर आपने धर्म छोड़ दिया है तो फिर आपके धर्म के अनुसार जहां पे आपको दफनाने की आज्ञा सरकार द्वारा दी गई है, आप वहीं पे जाके ये कार्य करें। और अगर कहीं से बहुत ही ऐसे तथ्य वन विभाग की तरफ से कुछ लोग हमारे मिले, उनको दिए जा रहे हैं कि उनसे वहां पे, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं कि हमारे से वहां पे पैसे मांगे जाते हैं, कि वहां पे दफनाने के पैसे लगते हैं। तो अगर वहां पे दफनाने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं है तो हमारे शमशान घाटों में भी लकड़ी के पैसे लिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी उसको देने में सक्षम नहीं होता है तो समाज मिलकर उसका खर्चा वहन करता है। कोई हिंदू ये नहीं बोलता कि मैं दफना नहीं सकता, मैं 5,000 4,000 लकड़ी का नहीं दे सकता, इसलिए मैं नहरी चौक में जलाऊंगा अपने प्रियजन को। ऐसा कुछ नहीं होता है। वन विभाग के इस उदासीन रवैये के कारण ही ये मुद्दा जो है गंभीर बनता जा रहा है। और मैं आज भी उनसे आग्रह करता हूं, हम बहुत शांति प्रिय लोग हैं, ये हमारा आंदोलन शांति के लिए ही है। आप अगर कल को कोई हमारा आंदोलन, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा कि आंदोलन का हमें रूप बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए निश्चित रूप से आप और आप ही जिम्मेवार होंगे और कोई नहीं होगा। अकेले डीएफओ साहब जिम्मेवार होंगे। और ये 10 या 15 दिन के अंदर हमने देखना, अभी 10-15 दिन को समय देंगे क्या करते हैं ये। क्योंकि देखो, जो व्यक्ति एक ज्ञापन दे रहा है और सार्वजनिक तौर पर सबसे बात करके ज्ञापन दे रहा है, आप उस विषय पर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बताइए, आपको बुलाया गया? कभी नहीं बुलाया। क्या आपको कागज दिखाए गए? नहीं दिखाए गए। हम ये बोलते हैं अगर अलॉटमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। जहां पे अलॉटमेंट है वहां पे हमें कोई परेशानी नहीं है। प्रवीण जी, जैसे आप कह रहे हैं अलॉटमेंट की बात की जा रही है, तो क्या एनएच हाईवे के पास ऐसे कब्रगाह की अलॉटमेंट हो सकती है? वो तो डीसी साहब और ये विभाग का विषय है, क्योंकि डीसी साहब ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे जो एसएसबी के पास है, लेकिन वहां भी मैं कहूंगा, आपकी बात का वहां पे भी मैं कहूंगा, वहां पे कब्रगाह है, लेकिन आज वहां पे कब्जा हो चुका है। उस बात को छेड़ेंगे? अभी नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि एकदम से सारे मुद्दे इकट्ठे नहीं करेंगे। हमें जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने 30 साल पहले, मैं बोल देता हूं जी, मैंने भी यहाँ पे ऐसा था, अब मैं क्या वहां पे मालिक हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। और दूसरी तरफ डीएफओ साहब ये एक तरफा जो काम कर रहे हैं, उसके हम बिल्कुल विरोध में हैं। और हम अभी भी उन्हें 10 या 15 दिन का समय जो है वो देंगे। अगर वो अपने रवैये से ऐसा आप सही नहीं करेंगे इस मुद्दे को, तो आने वाले समय में इस आंदोलन को जो है वो बढ़ाया जाएगा। उपेश जी, मेरा आपसे और प्रवीण जी, आप दोनों से एक सवाल रहेगा। सबसे पहले इस मुद्दे को हमने उठाया प्रमुखता से, और जब स्टार न्यूज ने और मेरे सहयोगियों ने इसकी तहकीकात की तो हमें पता चला कि एक हिंदू फैमिली जो है वो माइग्रेट हुई है क्रिश्चियन धर्म में, और उनके माता पिता से 30 वर्ष पूर्व मर चुके हैं। और उनका कहना है कि हम अपने माता पिता की जो कब्रगाह थी उसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं, और हमारे परिवार का जो आदमी मरता है उसके लिए जगह दी जाती है। तो क्या हमारे हिंदुओं में हमारे बुजुर्ग कब से उनका क्रिमिनेशन हुआ है, तो ऐसे क्या हम शमशान घाटों का सौंदर्यकरण करने लगे तो सारी की सारी भूमि तो बर्बाद हो जाएगी। तो ये जो इस प्रकार की घटना जो घट रही है, और वो भी चोरों की भांति आके उन्होंने ये कार्य किया है, क्या हिंदू संगठन, हिंदू राष्ट्र इसका विरोध करता है या महात्मा गांधी की राह पे चलता रहेगा, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की राह पे? महात्मा गांधी जी भी हे राम बोलने वाले थे। हिंदू राष्ट्र की बात आपने की है, उस विषय पे भी बात करेंगे। लेकिन मैं पहले तो आप सभी का बहुत एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने लोकतंत्र के एक स्तंभ होने के नाते इस विषय को उठाया। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसको हिंदू संगठनों का आंदोलन ना बनाया जाए। ये पालमपुर का आंदोलन है। ये अलग बात है कि इसमें हिंदू ही आगे आए हैं। और आपको मैं एक और थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि हिंदुओं की कब्रगाह नहीं होती है, मैंने पहले भी कहा, समाधि स्थल होता है। कुछ संप्रदाय हमारे जो उनको समाधि दी जाती है, समाधि भी उनकी लेट के नहीं होती है, बैठ के दी जाती है। बिल्कुल इस तरह की है। इसको जबरदस्ती ही एक, अब आप उस पत्र को पढ़ें, मेरे को एक बात बताएं, आपने उस मुद्दे को उठाया, आपने उस मुद्दे को उठाया, हमने उस मुद्दे को उठाया, किसने शरारत की? जो उसमें लिखा गया कि शरारती तत्व थे। जो कानून की बात कर रहे हैं, जो शांति की बात करते हैं, वो शरारती तत्व हो गए। और जिन्होंने शरारत की है वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं इस विषय में, और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है उसको। हमने
हमने एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन के लिए आज तक डीएफओ महोदय उस दिन अनुपस्थित पाए गए, कारण वही बताएंगे, मुझे नहीं पता। हमने एक एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, वो भी उस दिन छुट्टी पे थे। तहसीलदार साहब को हमने ज्ञापन दिया। क्या वो ज्ञापन उनको डीएफओ साहब ने, अब मुझे पता आप पूछेंगे कि उस ज्ञापन का क्या हो, मैं पहले ही बता देता हूँ। डीएफओ साहब को या वन विभाग को या प्रशासन को ऐसा लगा हो कि 4 लोग उठ के आए, उन्होंने एक कागज दिया और चले गए शांति से, ना कुछ हल्ला किया, ना नारेबाजी की, ना कुछ की। तो मैं आपको उन्होंने इस पे तभी बात करनी थी अगर 400 लोग आए होते। तो मैं उनको बता देता हूं कि 400 नहीं 4000 व्यक्ति लेके आएंगे। और अगर आपको लगता है कि किसी ज्ञापन पे कार्रवाई तभी हो जब जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगे, तो वो भी करके दिखा देंगे। धरना देना पड़ेगा तो धरना भी दे देंगे। लेकिन आपकी बात है कि पहले हमने महात्मा गांधी जी वाला रास्ता अपनाया, नहीं तो भगत सिंह जी भी हमारे पूजनीय रहे हैं, हम उनको भी फॉलो करते हैं। लेकिन हम यही है कि शांति की बात कर रहे हैं तो शांति से ही कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर वही बात है कि जिसको जो भाषा समझ आएगी हम उसी भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल, अभी शांति से हम डीएफओ साहब को ये बोल रहे हैं कि वो कागज दिखा दे, अगर उनके अलॉटमेंट है तो हमें दिखा दे, हमें सेटिस्फाई कर देंगे। अपन इन्होंने दिया है, हम सब ने दिया है। अगर मान लो अगर वो नहीं दिखा पा रहे हैं और वन साइडेड काम कर रहे हैं, एक बार चलो आपने अगर प्रेस रिलीज को जारी करनी थी या कुछ बताना था तो एक बार हमें कॉन्फिडेंस में ले लेते, हमें बताते, हमें सेटिस्फाई करते। लेकिन आप तो मतलब हमें पूरा नजरअंदाज करके इस तरह के कार्य करेंगे तो ये तो सहन नहीं होगा। और बिल्कुल भृगु जी ने बिल्कुल सही कहा, आने वाले समय में जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे। ऐसा नहीं है, सभी सक्षम है और कर देंगे। रुपेश जी, मेरा आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया, इसमें छुपा हुआ संदेश है कि जो लोग धर्मांतरण कर रहे हैं उन्हें वहां भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। क्या वो एक जगह नहीं दे सकते थे? ये तो धर्मांतरण करने वालों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। धर्मांतरण होता ही लोभ पे है, धोखे पे है और गलत बात बता के होता है। गलत अपने धर्म के बारे में गलत संदेश दे के होता है कि हमारे धर्म में, अगर मेरे को एक बात बताइए, कुछ लोग होते हैं जी कि हमारे साथ यहाँ पे भेदभाव होता है इसलिए हमने धर्म बदला, तो वही भेदभाव तो आपके साथ वहां हो रहा है। हमारे शमशान घाट में तो कभी कोई भेदभाव नहीं होता। मैंने तो उस दिन भी कहा था, अगर आप किन्हीं कारणों से छोड़ के गए आपका स्वागत है, आपको हम अपने गले लगाएंगे और आपको उसी तरह से अपने साथ रखेंगे जैसे हमारे भाई रहते हैं। देशव्यापी संदेश नहीं हुआ एक तरह से पालनपुर का ये संदेश तो बहुत जरूरी है जी, आपको भी देना चाहिए ये संदेश। तो ये देशव्यापी संदेश है कि धर्मांतरण करने के बाद आपको मरने के बावजूद भी वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बिल्कुल, ये उन लोगों को भी समझना चाहिए और जो धर्मांतरण के बारे में सोच रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो धोखा उनके साथ किया जा रहा है वो बिल्कुल वो है ही धोखा। जो हमारे संगठन, हमारी संस्थाएं, हमारी सरकारें बोल रही हैं, जिन सरकारों ने धर्मांतरण के विरुद्ध कानून बनाया, उसका भी यही, उनको बनाने का भी यही विषय है कि वहां पे जाके भी आपके साथ आपको सिर्फ प्रलोभन दिया जाता है, आपके साथ वही भेदभाव रहेगा। यहाँ आइए, बहुत ही सर्वे भवन्तु सुखिना वाले लोग हैं, हम सबका सुख चाहते हैं, विश्व के कल्याण की बात करते हैं हम, तो अपने भाइयों को कैसे छोड़ सकते हैं हम? आइए हमारे साथ जुड़िए, आपको कोई दिक्कत होगी हम आपके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल, जब मुझे फोन आया था, मुझे फोन आया और हटके एक और बात करनी है। यहाँ पे प्रवासी जो है कुछ एक मुस्लिम समुदाय के लोग जो वो भारी तादाद में पालमपुर शहर में आ रहे हैं और अपना जाल फैला रहे हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन से। बार बार पुलिस को भी आग्रह करते हैं और पुलिस भी चुप्पी साधे बैठती है, कोई उनकी वेरिफिकेशन नहीं है और वो धड़ल्ले से यहाँ पे हमारे लोगों को लूटते हैं। चाहे वो पालमपुर का व्यापार है, चाहे वो मैं अपना भवन निर्माण का काम है, उसमें वो धड़ल्ले से लूट रहे हैं हमारे यहाँ के लोगों को। उनके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस विषय पे हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, कुछ चंद पैसों के लालच से उठना पड़ेगा। उन चंद पैसों से हम अपना जीवन तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए कौन सा बीज बो के जा रहे हैं वो उनको सोचना पड़ेगा। और जहां तक बात रही प्रशासन की कि प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, तो प्रशासन तो तब करता है जब सड़कों पे उतर जाते हैं सर, जब सड़कों पे उतर जाते हैं, जब चंबा जैसी घटनाएं होती हैं तो प्रशासन बहुत सक्रिय हो जाता है। मैं आज भी यही कहना चाहता हूँ कि बहुत शांति प्रिय भोलेनाथ का हिमाचल प्रदेश है, भोले हैं सब यहाँ पे, इसको ऐसे रहने दें। आप अपनी ड्यूटी बिल्कुल कर्तव्य को निभाएं ताकि यहाँ की शांति ना भंग हो। हमारा इतना ही कहना है। हम किसी से कोई, हमारा किसी धर्म, संप्रदाय, जाति, संगठन, संस्था, दल, किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। इस विषय पे सभी धर्म, जाति, संस्थाएं, संगठन, दल आकर मिल के काम करेंगे
तो सबके लिए सुखमय जीवन रहेगा। सिर्फ कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। कन्वर्जन हमेशा दो तरह से होता है, एक इंसान अपनी चॉइस से चला जाता है, बरगलाया जाता है, जैसे जाता है, दूसरा फोर्सफुली। तो बहुत सी मशीनरीज ऐसी काम कर रही हैं जो हर कम्युनिटी में जाके लोगों को इस तरह से बरगला रही है। उसके खिलाफ क्या आगे कोई अभियान चलाने की आपने सोचा है? कुछ ऐसा करेंगे भविष्य में? ऐसा जी, उसके लिए कोई विशेष अभियान की आवश्यकता नहीं। हमारा अभियान चला हुआ है, लोगों की घर वापसी करवाई जा रही है। जो फोर्सफुली ले जाए गए हैं उनको उनसे फोर्सफुली वापस लाएंगे, फोर्स उनके प्रति प्रयोग करके नहीं, जो लेके गए उनके प्रति प्रयोग करके। और जिन्होंने बरगला के लेके गए हैं, मेरे हिंदू भाई बहुत समझदार होते हैं, उनको एक बार समझाया जाएगा, सनातन के बारे में बताया जाएगा। अगर हिंदू एक गीता का श्लोक भी समझ जाएगा तो वो कभी अपना धर्म छोड़कर नहीं जाएगा। जो ये कन्वर्जन की बात आपने छेड़ी है, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा। इसमें 2-3 तरह से कन्वर्जन होती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो बीमार होते हैं उन्हें अलग तरह से जो है वो बताया जाता है कि यहाँ पे ठीक होंगे, ये होगा, वो होगा, उनको गुमराह किया जाता है। और दूसरा होती है कि आपको कुछ ना कुछ लोभ लालच दिया जाता है। तो ये जिस तरह से ये चल रहा है, इसको हम जब जागरूक होंगे तभी हम इसे रोक सकते हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है, हमने कुछ समय पहले, यहाँ स्थान नहीं बताऊंगा, वहां पे गए थे, हमने उनको समझाया और वो वापस आए और वो नहीं गए। लेकिन एक अलग तरीके से इनको बताया जाता है कि आप अगर बीमार हैं तो आपकी बीमारी यहाँ ठीक हो जाएगी। हर कोई व्यक्ति अपना सुख चाहता है। कोई पैसे से कमजोर है, उसको पैसा दिया जाता है। कई ऐसे, एक और है, एक बड़ा स्कूल है, तो हमारे पड़ोस में वो जो मतलब दिहाड़ीदार है, उनके सभी बच्चों को वहां पे फ्री पढ़ाया जा रहा है। जबकि उस स्कूल में हमारे लोगों को बच्चों को एडमिशन लेने के लिए पता नहीं क्या क्या वहां पे करना पड़ता है। रात भर वहां पे बैठे रहते हैं, तब भी उनको एडमिशन नहीं मिलती। और उन सारे बच्चों को फ्री, और उनके गले में वो उन कन्वर्जन है। तो ये 2-3 तरह से कन्वर्जन जो होती है, एक लोभ लालच से, और एक बच्चों का जो मैंने आपको बताया, और तीसरा जो आपको बताया कि बीमारियां जो है वो उनको ठीक कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। हर कोई जो भी व्यक्ति है वो सुखमय जीवन जीना चाहता है। तो उनको लगता है कि यार यहाँ पे अब पहले एक मतलब निमन जो लोअर कास्ट से हम कह सकते हैं, उनको ये हिट करते थे। आज नहीं, आज ये सबको हिट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा विषय है और हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा। और विशेषकर जो ये विषय से हम भटक रहे हैं, जो ये आज का मुद्दा है, ये है इस जो ये बात छिड़ी है इसको लेकर। और हम डीएफओ साहब को 15 दिन का समय देते हैं। अगर वो 15 दिन के अंदर हमें कागज दिखाने में असमर्थ रहते हैं तो उनके विरुद्ध यहाँ पर हम मोर्चा जो है वो खोल लेंगे। प्रवीण जी, एक ये पालमपुर के आसपास के एरिया में देखा है कई बुक्स बांट रहे हैं धर्मों की, उन पंचायतों से आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तरीका है ना। अब उस बुक्स में क्या होता है मैं बताता हूँ आप उस बुक्स को पढ़ना कभी। उस बुक्स में यही लिखा है कि वो आएंगे, आपका इलाज करेंगे। मैं पहले बोल चुका आपको, बीमार हैं, बीमारों का इलाज। और फिर आपके जब आप कन्वर्ट हो जाएंगे तो सबसे पहले आपकी जो चित्र है उनको फेंकने को बोलेंगे। ये तो एक अलग तरह की मिशनरी काम कर रही है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम हो सकता है, हम